अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ विद असद। आज हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल के बारे में सीखेंगे जो कि रिसेंट में बहुत ही सेंटर्स में पूछा जा रहा है। मुझे काफ़ी दोस्तों ने फ़ीडबैक दिए थे कि उनसे इस बारे में क्वेश्चन किए गए हैं जिनको इस चीज़ का आइडिया बहुत ही कम था। ख़ास तौर पे ये जद्दा के सेंटर में और रियाद के सेंटर में काफ़ी दोस्तों से इसके बारे में पूछा गया है। जी हाँ, ये डिवाइस है एनालॉग मल्टीमीटर। मैंने अपनी 2 वीडियोस डिजिटल मल्टीमीटर्स पे तो बनाई थी पर एनालॉग पे नहीं बनाई थी। ये पुराने ज़माने का है, रिसेंट दौर में बहुत ही कम यूज़ होता है। जैसे कि मेरे जो इलेक्ट्रिशियन दोस्त हैं जो काम करते हैं उनको मालूम होता होगा। ये आजकल के दौर में बहुत ही कम यूज़ करता है, मोस्टली डिजिटल मल्टीमीटर यूज़ होता है। डिजिटल मल्टीमीटर के भी बारे में पूछा जाता है जिसकी मैंने कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है जिसमें कंप्लीट डिजिटल मीटर का फंक्शन चेक किया गया है प्रैक्टिकल में। उसका एसी डीसी वोल्टेज, कंटिन्यूटी, कैपेसिटर और ख़ास तौर पे कुछ दोस्तों ने करंट मल्टीमीटर से करंट मेजरमेंट की रिक्वेस्ट की थी, वो उस वीडियो में ऑलरेडी है। उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको ज़रूर गो थ्रू कर दें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एनालॉग मल्टीमीटर के बारे में ज़्यादातर इसका डायल गेज जो सामने सिलेक्टर स्विच नज़र आ रहा है इसके बारे में पूछते हैं। सिलेक्टर कौन से उस पे है, अभी इस सिलेक्शन पे हम क्या मेजर कर सकते हैं, और ऊपर का इसका रीडिंग स्केल है इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आप इन 2 चीज़ों पे ध्यान से गौर कीजिएगा। मैं डिटेल में कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाऊँ और प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊँ। ईज़ी है, सिर्फ आप समझ लें, सिर्फ इसका आइडिया ले लें। तो आए हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो आए हम स्टार्ट करते हैं, आप लोगों का बहुत टाइम ले लिया। तो ये हमारा है डायल गेज। इसका देखें, इसका सिलेक्टर स्विच अभी ऑफ पोजीशन पे है। ये रेड में ये एसी वोल्टेज है। आप देखें एसी की इसमें रेंज दी हुई है। आप 220 मेजर करने के लिए इसके डायल को 250 रखेंगे। फिर लेफ़्ट पे इसका डीसी वोल्टेज है, फिर नीचे डीसी मिली एम्पेयर है और ये ग्रीन में कंटिन्यूटी है नीचे। ये वाली केबल इसका आउटपुट है, ये ऑप्शनल होता है अगर हम कनेक्ट करें तो। मेन 2 लीडें होती हैं, एक कॉमन है और एक ये पॉजिटिव है। ओके हो गया। आप एक दफ़ा फिर देख लें, हर चीज़ लिखी हुई है। ये इसका 0 ओहम एडजस्टमेंट है। इसके डायल को जो सिलेक्टर डायल है उसको 0 एडजस्ट करते हैं ऊपर नीचे करके। अगर 0 पे हमारा ऊपर नहीं है तो इसको मैन्युअली सिलेक्ट करते हैं। तो ये इसका बेसिक डायल गेज है, सिलेक्शन स्विच है। इसमें रेंजेस दी हुई हैं, ठीक है। हम अपनी रेंजेस के मुताबिक इसको सिलेक्ट करके करेंगे। अब ये इसका मेन डिस्प्ले है। अब ये देखें, ये कॉमन है बिल्कुल। सबसे ऊपर आपको ब्लू में ओहम का स्केल या कंटिन्यूटी का नज़र आएगा। फिर नेक्स्ट आए, जो बीच वाला है 2, 4, 6, 8, 10 है, ये हमारा डीसी एम्पेयर का है, उधर लिखा भी हुआ है। उसके नीचे आए तो 10, 20, 30, 40, 50 जो है सेंटर 3 स्केल है। सेंटर वाला ये डीसी वोल्ट का है और सबसे नीचे वाला 50, 100, 150, 200 और 250 जो है ये हमारे एसी वोल्टेज का है, जिसके ऊपर जिसके नीचे लाल वाला आपको स्केल भी दिख रहा है, ये एसी वोल्टेज है। इस हिसाब से जिस पे भी हमारा डायल गेज नीचे वाला सिलेक्टर स्विच सेलेक्ट होगा, ऊपर हम रीडिंग उसकी उसी में नोट करेंगे। ये अभी एसी है, रेड वाला स्केल, एसी की वैल्यू ऊपर दी हुई है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा बस इसको आइडिया ले लें, हर चीज़ लिखा हुआ है। अगर कोई पूछता भी है अब वहीं से भी इसके डायल को देख के आप इसको बता सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सिलेक्टर स्विच देखें सही है और इसकी कॉमन और पॉजिटिव की लीडें देखें वो सही है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग देख लें, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी मेजरमेंट आप लोगों को आती है, सिंपल 2 लीडें कनेक्ट करना होता है। एक दफ़ा फिर इसका स्केल देख लें, हर चीज़ लिखी हुई है, ये देख लें। अभी हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले ये रेड वाले पे हमने रखा है एसी पे,
ये देखें एसी वोल्टेज है 250 पे मैंने सेलेक्ट किया है। अब एसी वाला आप देख लें, ये स्केल है रेड वाला, इसके ऊपर वैल्यू दी हुई है। तो हम मेजरमेंट करेंगे, आप लोगों को और इसमें से क्लियर हो जाएगी। ये हमारा पावर सप्लाई है, इसमें 230 इनपुट है उसका। ठीक है, ये अब एसी हम चेक कर रहे हैं, आप देख लें। डायल गेज हमारा एसी पे सिलेक्ट है, नीचे ऊपर स्केल आप लोग देख सकते हैं। रेड वाले को आप फॉलो करें, 200 और 250 के दरमियान, ये तकरीबन 230 हमें बता रहा है। रेड वाला स्केल है एसी का। ओके हो गया। नीचे वाली आप देख लें वैल्यू इसकी। ये अभी हम एसी मेजर कर रहे हैं। नीचे सेलेक्टर स्विच को एसी पे डाला, एसी की भी रेंज 250 पे हमने डाला है। हमें पता है हम 220 मेजर करेंगे। एनालॉग मल्टीमीटर में हमें रेंज मैन्युअली सिलेक्ट करनी पड़ती है। ये देखें 250 पे सिलेक्ट है, एसी मेजर कर रहे हैं हम। ये इधर से हम ले रहे हैं। इसमें एक और चीज़ कॉमन होती है, अगर आप इसके नेगेटिव पॉजिटिव को उल्टा लगा देंगे ना, नेगेटिव पॉइंट पे पॉजिटिव लगा देंगे तो ये माइनस की तरफ जाएगा। इसका ये डिसएडवांटेज होता है एनालॉग मल्टीमीटर का। ओके हो गया। एक दफ़ा फिर देखें, अभी हम एसी मेजर कर रहे हैं। आप इसका स्केल देखें, 200 और 250 के दरमियान 230 का पॉइंट है रेड स्केल पे, उसको दिखा रहा है। लीडें भी आप देख लें। तो ये हमारा ओके हो गया, एसी हमने मेजर कर ली। ठीक है, बाकी प्रोसीजर सेम है। इसका स्केल आपको खुद पढ़ना पड़ता है ऊपर से। डिजिटल मल्टीमीटर में डिजिट में नंबर आ जाते थे, इसमें आपको थोड़ा उसके स्केल पे जाके उसकी रीडिंग, उसकी वैल्यू पढ़नी पड़ती है। ये एनालॉग है। अभी ये सब पावर सप्लाई की दूसरी तरफ है, इधर डीसी दे रहा है, ये 24 वोल्ट डीसी है। ठीक है, अभी हम वो मेजर करेंगे। इसका सेलेक्ट हम डायल गेज सेलेक्ट करेंगे। डीसी पे हमने 50 वोल्ट किया है। ठीक है, 25 मेजर कर रहे हैं हम, 50 पे सेलेक्ट किया है। आप ये देख लें, सेंटर वाली वैल्यू है डीसी की, सेंटर वाली 10, 20, 30। अब ये 20 और 30 के बीच में है, तो इसका मतलब है तकरीबन इसकी वैल्यू 24 वोल्ट या 25 वोल्ट है। सेंटर वाला सेलेक्ट आप देखें, ये डीसी वोल्ट है। अभी हम डीसी मेजर कर रहे हैं। सिर्फ आपने यहाँ पे स्केल को जज करना है। आपको वैसे पता ना चले तो आप डायल गेज में भी नंबर देख सकते हैं, उसमें भी 10, 20, 30, 40 दिया हुआ है इस हिसाब से। ओके हो गया। ये हमारा पावर सप्लाई है, ये एसी को जो डीसी कन्वर्ट कर रहा है, दूसरी साइड से हम डीसी मेजर कर रहे हैं। ये सेलेक्टर हमारा डीसी पे है, 50 की रेंज पे रखा हुआ है। ओके, 10 पे नहीं रख सकते क्योंकि हमारे वोल्टेज इससे ज़्यादा है, 24 वोल्ट है। फिर नेक्स्ट जो है 50 पे हमने सेलेक्टर इसका स्विच डायल गेज रखा हुआ है। एक दफ़ा फिर देख लें, ये हम डीसी मेजर कर रहे हैं। बेसिक इस मीटर में आपको 3 चीज़ें मेजर करनी आती हों, एसी वोल्ट, डीसी वोल्ट और कंटिन्यूटी चेक। करंट का वो नहीं कराते क्योंकि करंट का फिर वो सीरीज़ का सर्किट बनाना पड़ता है, वो मतलब थोड़ा सा टिपिकल है। अगर फिर भी आपको करंट चेक करना है, आप मेरी डिजिटल मल्टीमीटर वाली वीडियो देख लें, उसमें दिया हुआ है, सर्किट बना हुआ है, सेम प्रोसीजर है। उसमें आपको सिर्फ वैल्यू डिजिट में देगी, इधर मैनुअल स्केल में। अभी हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे एक स्विच की। जैसे कि मैंने कंटिन्यूटी का पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, कंटिन्यूटी बताती है किसी चीज़ की शॉर्टेज या पासिंग को। ओके, अगर ओपन होगा तो कुछ नहीं होगा, अगर शॉर्ट होगी तो आपका वो डायरेक्ट देगी। आप देखें, इसमें कंटिन्यूटी आपको ज़्यादा बताएगी। ठीक है, आप देख लें, हमारा शॉर्ट होगा तो ये क्या करेगी, ये फुल बताएगी, फुल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग बताएगी इसमें। ठीक है, अगर ओपन लाइन होगी तो ज़ीरो बताएगी, ओपन लाइन ज़ीरो बताएगी। अगर शॉर्ट होगा मतलब ऑन पे ज़्यादा कंटिन्यूटी बताएगी। ये आगे मैं लीडें शॉर्ट करके भी बताऊंगा, क्योंकि शॉर्ट ही बताता है कंटिन्यूटी में, बेसिकली हमारी शॉर्ट उसको बताती है। इसको हम शॉर्ट करेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू बताएगी। ये बटन को ऑन ऑफ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ज़ीरो और मैक्सिमम पे जा रही है। ये कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं एक स्विच की। सेलेक्टर आप देख लें, स्विच देख लें, हमने कंटिन्यूटी पे लगाया हुआ है। कंटिन्यूटी की आगे रेंजेस हैं इसमें, पर हम किसी पे भी लगा दें ऐसे ही होना है। ठीक है,
क्योंकि इसमें ज़्यादा होती है, इसमें अगर 100 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 1000 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, इस हिसाब से। ये कंटिन्यूटी का स्केल ऊपर वाला ब्लू है, ठीक है, उस पर निशानी भी लगी हुई है ओहम की। ऊपर वाला फर्स्ट वाला स्केल ओहम का है, ब्लू वाला। ओके हो गया। फिर आगे इसके सिलेक्टर हैं, मल्टीप्लाई हिसाब से के मतलब किलो, 1000 इतनी दफ़ा जितना भी करेंगे यही आपका आएगा, ठीक है। ये हमने तीनों चीज़ें मेजर कर ली, AC भी मेजर कर लिया, DC भी मेजर कर लिया। एक दफ़ा फिर हम कंटिन्यूटी मेजर कर रहे हैं, मैं आप लोगों को कंटिन्यूटी का आइडिया क्लियर करा दूं, ठीक है। ये देखें, हमने ये कंटिन्यूटी पे रख दिया या ओहम पे रख दिया, ओके। इसका डायल गेज ऊपर भी रखेंगे सेम आएगा, ठीक है। इधर रख के अभी देखें, इसको शॉर्ट करेंगे तो ये मैक्सिमम बताएगा। इसकी लीड को हम शॉर्ट करेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू बताएगा, हम खोल देंगे ये 0 बताएगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिकल, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सेंटर्स पे पूछा जा रहा है। बस आपको इसका फंक्शन आता हो, चलाना आता हो, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसका डायल गेज सिलेक्टर और इसका मेन डिस्प्ले गेज, या जिसको मेजरिंग यूनिट या ऊपर जो डायल हैं स्केल बने हुए हैं, उसको पढ़ना आता हो। तो उम्मीद है आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।